हेलो इंजीनियर्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग बिजनेस एंड नॉलेज, जहाँ पे हम बात करते हैं स्पेशली फॉर सिविल इंजीनियर्स। जहाँ पे हम जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड या फिर आपको कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो रिलेटेड हो सिविल इंजीनियरिंग, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा फ्लैश ब्लिक्स की। इस प्ले लिस्ट में बात कर रहे हैं हम टॉपिक वाइज, जहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं हमने कुछ टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा सिक्स्थ पॉइंट, जिसमें हम बात करेंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है ओवर फ्लैश ब्रिक्स एंड विजन टू कंट्रोल ओवर इन्वायरमेंट। जो गवर्नमेंट का जो विजन है टू कंट्रोल ओवर इन्वायरमेंट, उसके तहत जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो हमको क्या क्या सुविधाएं प्राप्त कर रही हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में। और इसमें हम कैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज का फायदा ले सकते हैं कि जो हमको लोन प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें जो भी सब्सिडीज हमको मिल रही है उसके तहत हम कैसे अपना फायदा उठा सकते हैं और अपने कैसे बिजनेस को जल्दी से जल्दी ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज जो भी है। जो पीएमईजीपी स्कीम में जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस स्कीम को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें जो भी गवर्नमेंट जो भी सॉरी प्राइवेट सेक्टर में जो भी अपना बिजनेस करना चाहते हैं उसमें ये काफ़ी अच्छे तरीके से लोन देंगे। उसमें कुछ कैटेगरीज के हिसाब से इसमें मेंशन कर रखा है कि जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्विस सेक्टर में जितने भी बिजनेस होंगे उसमें आपको 25 लाख से 10 लाख से लेकर 25 लाख तक का लोन मिलेगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको पीएमईजीपी स्कीम के तहत आपको 25 लाख तक का लोन यहाँ पे मिलेगा। और सर्विस सेक्टर में आप अगर काम करना चाहते हैं, किसी तरीके की आप सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आपको 10 लाख तक का यहाँ पे लोन मिलेगा। और इसमें कुछ सब्सिडीज भी आपको मिलेंगी। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं और आपकी कैटेगरी कौन सी है, उसी पर डिपेंड करता है कि आपको जो सब्सिडी है वो कितनी मिलने वाली है। और यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कंपलसरी कंडीशंस भी हैं जिनको फुलफिल करना काफ़ी ज़रूरी होगा किसी एक कैंडिडेट को, जिसको इस प्रोग्राम पीएमईजीपी प्रोग्राम का अगर फ़ायदा उठाना है तो उसमें जो है मैंडेटरी कंडीशन यही है कि उसको 8th पास कम से कम होनी चाहिए, 8वीं कक्षा तक वो पास होना चाहिए और उसकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। और इसमें कुछ मार्जिनल सब्सिडीज के बारे में बता रखा है कि आपको कैसे अर्बन एरिया से हैं, आपको अगर आप अर्बन एरिया से हैं, किसी शहरी इलाके से हैं, तो आप अगर जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 15% तक का जो है आपको सब्सिडी यहाँ पे मिलने वाली है। अगर आप स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, SC ST OBC या फिर हैंडीकैप्ड सेक्शन में अगर आप आते हैं तो आपको 25% तक का लाभ मिलेगा इस स्कीम में। और आप रूरल एरिया किसी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपको सब्सिडी मिलेगी। जनरल कैटेगरी वालों को 25% तक की यहाँ पे सब्सिडी मिलने वाली है। और जो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं SC ST OBC, उसको 35% तक की छूट मिलने वाली है सब्सिडी में इस स्कीम के तहत। और यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं कुछ, इस लिंक का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ये लिंक, और यहाँ पे आप क्लियरली मेंशन कर सकते हैं इस स्कीम का अगर आपने फ़ायदा उठाना है तो इस फॉर्म को फिल करके आप काफ़ी अच्छे तरीके से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें आपको मैं दिखाता हूँ कि आपको कौन कौन सी कैटेगरीज के यहाँ पे आपको लोन तक मिल सकता है। जैसे यहाँ पे कुछ कैटेगरीज हैं, काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं, इसका आप लोन यहाँ पे उठा सकते हैं स्कीम के तहत। बहुत सारी स्कीमें हैं यहाँ पे, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसमें होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होना चाहिए या फिर सर्विस सेक्टर होना चाहिए। उसमें जैसे कुछ चीज़ों को अवॉइड भी किया जाता है, जैसे शराब गुटखा वगैरह सिगरेट बीड़ी आदि के तहत जो भी काम किए जाते हैं उसको अवॉइड किया जाता है। उस पर लोन यहाँ पे नहीं मिलता क्योंकि सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। और आपको किसी भी कैटेगरी का यहाँ पे लोन उठाना है तो आप इस वेबसाइट में आके चेक कर सकते हैं यहाँ पे। और ये पूरी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स वगैरह फिल करके आपको यहाँ पे लोन काफ़ी आसानी से मिल सकता है। आपको कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करना है। और उसमें यहाँ पे कुछ ओन मार्जिन मनी भी यहाँ पे पे करना पड़ता है। अगर आपने कोई बिजनेस सेटअप करना है तो सरकार आपको कुछ परसेंट तक का लोन वहाँ पे खुद देगी और कुछ परसेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको खुद की तरफ से भी करनी पड़ती है। उसके बारे में बात करें तो जनरल कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट्स रहेंगे उसका अगर आपको 25 लाख तक का लोन उठाना तो आपको कम से कम 10% तक का जो खर्चा है वो खुद उठाना पड़ेगा अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रूरल या अर्बन बोथ के लिए है। और जो स्पेशल कैटेगरी SC ST OBC के लिए जो कैंडिडेट्स आते हैं उनको 5% तक का जो इन्वेस्टमेंट है खुद की तरफ से करनी पड़ेगी। बाकी जो 95% तक का जो प्रॉफिट है वो गवर्नमेंट आपको खुद प्रोवाइड करेगी एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए। और इसमें कुछ फॉर्म को फिल करने के लिए आपको कम्प्लीटली डिटेल्ड रिपोर्ट भी बनानी पड़ेगी जो एक सीए के आधार पे बनेगी, सीए के थ्रू ही बनेगी। अगर आपके पास सीए है तो बहुत कुछ अच्छा है,
अगर आपके पास नहीं है तो किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू आप अपनी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में यही मेंशन किया जाएगा कि आपका बिजनेस प्लान क्या है, उसका मतलब कितना खर्च आने वाला है, उसमें एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को मिलेगा, और कौन कितने टाइम तक आपकी ईएमआई पे करके आप जो लोन से भुगतान पूरा कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपने पैसे कमाना कब तक शुरू कर सकते हैं। वो एक सीए का काम होता है। आप सीए के थ्रू अपनी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के बाद यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पे ईडीपी ट्रेनिंग को भी आपको एलिजिबल होना पड़ेगा वहाँ पे। अगर आपने ईडीपी कर रखी है, ट्रेनिंग कर रखी है, एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो ट्रेनिंग है वो आपने अगर कर रखी है तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं की है तो यहाँ पे जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे ईडीपी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है। जैसे यहाँ पे नीचे मेंशन कर रखा है ईडीपी ट्रेनिंग अंडरगॉन। अगर आपने ट्रेनिंग कर रखी है, यस नो आप कर सकते हैं वहाँ पे। अगर आपने नहीं की है तो आप नो कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको जिस भी एरिया से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे आपको ईडीपी की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ईडीपी ट्रेनिंग में आपको ये सिखाया जाएगा कि एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जिस भी तरीके से आपको जो एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट जो भी आपके लेबर्स वगैरह होंगे, जितने भी आपकी एम्प्लॉयमेंट होगी कंपनी में, उसमें कितने लोगों को रोजगार मिलने वाला है, कितना खर्चा एक्सपेंस आने वाला है, और टोटल आपका इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, उस चीज़ के बारे में डिटेल्ड बताया जाए आपको ईडीपी ट्रेनिंग में। उसके आपको काफ़ी हेल्प होगी इस प्रोग्राम को, इस बिजनेस को जल्दी से जल्दी अच्छे तरीके से करने के लिए। और ईडीपी ट्रेनिंग के बाद आपको बस यहाँ पे ये पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने फुलफिल करना है यहाँ पे। और उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आप सक्सेस हो जाते हैं अपने बिजनेस में तो आपको इसके बाद और बढ़ावा मिलेगा आपको। आप इसमें 1 करोड़ तक का लोन उठा सकते हैं। वो आपका सेकंड स्टेप रहेगा। अगर आपने इस चीज़ को फुलफिल कर लिया, अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से ग्रो कर लिया, तो सरकार आपको इसमें बढ़ोतरी भी देगी लोन के ऊपर, जो कि 1 करोड़ तक का लोन आप उठा सकते हैं। और उसमें सब्सिडी भी रहने वाली है। वो डिपेंड करेगा बाद में कि आपकी एलिजिबिलिटी किस तरीके से रही है, आपने किस तरीके से ईएमआई अपने टाइम टू टाइम पे कर रखी है। तो फिलहाल यही वीडियो है, और इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ पे आप गो थ्रू हो सकते हैं, आप देख सकते हैं कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे मांग रखे हैं। और यही जो है फ्लाई ऐश ब्रिक्स के ऊपर जो मैंने बता रखा है आपको कि इसमें वीडियोस में कवर करेंगे हम। इसमें आप काफ़ी, अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं, अगर आपने डिग्री कर रखी है, अगर नहीं भी कर रखी है, 18 साल से ऊपर है, आपने 8वीं कक्षा पास कर रखी है, अगर आप इस बिजनेस सेटअप को प्लान कर रहे हैं तो आप इस तरीके से अपने लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा पैसा यहाँ पे आप कमा सकते हैं। तो होप करता हूँ कि आपको वीडियो नॉलेजेबल रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर करना इसे, और कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि आपको कौन सा वीडियो आगे चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।